नमस्कार। सार्थ में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रजनीकांत जी से बात करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पिछले 27 साल के बाद बीजेपी भारी बहुमत में आई है, सरकार भी बनाने जा रही है। अब उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा वो तो उनके वरीय पदाधिकारी जाने। तो इन सब चीजों पे बात करेंगे रजनीकांत जी से। रजनीकांत जी बताइए। अविनाश जी, सबसे पहले तो हम बीजेपी को बधाई देते हैं। प्रचंड बहुमत इसको कहा जा सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो 27 सालों का जो सफर है, बहुत मुश्किल से बीजेपी इस सत्ता में वापस लौटी है। मुझे याद है कि 93 में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने थे, बीजेपी के बड़े चेहरे। और मदन लाल खुराना को जैन हवाला घोटाला में नाम आने के बाद अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और तब दिल्ली के साहेब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और आपको याद होगा कि उसी दौर में दिल्ली का उपहार सिनेमा कांड, जिसमें आग लगी थी, सबसे चर्चित कांड रहा। यमुना में बच्चों की एक बस उलट गई थी और उसके बाद जो है साहेब सिंह वर्मा की काफी किरकिरी हुई थी। और फिर आपको याद होगा कि कांग्रेस ने जो प्याज पर एक विवादित बयान दिया गया था, साहेब सिंह वर्मा ने दे दिया था कि गरीब लोग प्याज कम ही खाते हैं, महंगाई चरम पर थी, जिसको कांग्रेस ने एक कैंपेन के रूप में चलाया था। और जब बीजेपी को लगी कि ऐसे में सत्ता से बेदखल हो सकते हैं, तो एन चुनाव से पहले उन्होंने इसका कमान जो है सुषमा स्वराज को दिया। जी जी। और 98 में शीला दीक्षित चुनाव जीती और तब से लेकर अब तक बीजेपी कभी भी दिल्ली की सत्ता का जो शक्ल होता है वो नहीं देख पाई थी। तो ये बहुत बड़ी जीत है। दूसरी जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं बोलने जा रहा हूं कि इस पूरे सफर में 27 साल का जो वनवास आप कह सकते हैं, उसको काटने में बहुत सारी परिस्थितियों को भी बीजेपी को देखना पड़ा था। केंद्र में बीजेपी की सरकार होती थी और राज्य में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। अरविंद केजरीवाल को, और अगर इस तरीके से आप महागठबंधन को देखिए या इसको एंटी कांग्रेस सरकार बोलिए तो वो भी गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस और आप पार्टी का जन्म दिल्ली से हुआ और दिल्ली में ही खत्म हो गया। आज अस्त हो गया। दिल्ली में आप हाफ हो गई और बीजेपी का रास्ता साफ हो गया। बहुत सारा फैक्टर था और जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है वो भी बहुत असर किया। यहाँ पे रोकेंगे आपको हम। केजरीवाल जी भी दिल्ली के लिए बहुत अच्छा किए। हम भी दिल्ली आते जाते रहते हैं, वहां देखते हैं महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने दे रखी है, बिजली फ्री है। आखिर कौन सी चूक हो गई केजरीवाल से कि बीजेपी फिर लौट आई सत्ते में? देखिए, शीला दीक्षित का जो मॉडल है उसको हर कोई अप्रिशिएट करता है। और जो अरविंद केजरीवाल का जो फ्री रेबड़ी संस्कृति रही है, जिसको बीजेपी ने बहुत अच्छे से पकड़ा, योजनाओं को बीजेपी ने भी बहुत अच्छे से रखा, मगर जो ईमानदार छवि अरविंद केजरीवाल की रही, आपको याद होगा अन्ना हजारे का भी दूर जाना, बड़े बड़े लोगों का दूर जाना, कुमार विश्वास का दूर जाना, आईपीएस अधिकारी थी उनका दूर जाना, और हाल फिलहाल में जो शीश महल की कहानी हुई वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर बनी है। अविनाश जी, मैं आपको बताता हूं कि स्वाति मालीवाल आज काफी खुश है। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि रावण का अहंकार खत्म हुआ। कहीं ना कहीं द्रौपदी और चिरहरण की बात वो कर रही है हैंडल पर, तो इशारा कहाँ है उसको भी समझना पड़ेगा। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसकी भी कहानी दिल्ली की जनता ने समझा और बीजेपी समझाने में सफल हुई। आप देखिए, जो भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र रहा है उसमें भी बीजेपी को अच्छा खासा वोट पड़ा है। शाहीन बाग में वोट नहीं पड़ा। नहीं, शाहीन बाग की हम बात नहीं कर रहे हैं, 2 सीटों की बात कर रहे हैं। आप देखिए, विदुरी आतिशी जो चीफ मिनिस्टर कालका जी से जीती, सीएम रही आतिशी, वो जीत गई कालका जी से। सबसे शर्मनाक तो केजरीवाल हार गए ना। हाँ, वो हार गए, बड़ा आश्चर्य लगता है। आप मनीष सिसोदिया हार गए। हाँ। तो जो बड़ा बोलापन रहा, आपको याद होगा कि अरविंद इन दोनों पे जिस तरह का एलिगेशन लगा था शराब को लेकर, शराब घोटाला प्रभावित हुआ इस मामले। आज खुद जो है अन्ना हजारे ने कह दिया है कि शराब नीति और शराब घोटाला केजरीवाल को ले डूबा। एक तो वो सबसे, देखिए, प्रभावित किया। आपको ये समझना पड़ेगा। मुस्लिम वोट कहाँ चला गया? मुस्लिम वोट बीजेपी के साथ भी गया है ना। बीजेपी के साथ गया मुस्लिम वोट, एकदम गया है।
आप जो मुस्तफाबाद की बात हो रही है, वहां पर से देखिए कि बट हिंदू गया। हिंदू कैंडिडेट जीते ना वहां से, किस पार्टी से? बीजेपी के वो जीते। और आप वो देख लीजिए, आप विधुरी हार गए, आप किसी के खिलाफ खड़े थे, हाँ, हार गए वो। आप परवेश वर्मा जीत गए। तो बिहार, देखिए बिहार और दिल्ली की राजनीति में बहुत चीजों का जो सामंजस्य है वो देखने को मिलता है। और मैं बताता हूं कि दिल्ली की जो राजनीति है उसमें जो पूर्वांचल के वोटर्स हैं, जो बिहार के लोग वहां पर बसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश फैक्टर वहां भी काम करता ही करता है। यहाँ पे हमको एक और बात लगता है रजनीकांत जी, जो मैं आपके सामने रखूं, मुस्लिम हम्म। वोट बटा है वहां, और इसका बहुत बड़ा कारण बना है आप आपकी हार का। आप इस चीज को ऐसे देखिए अविनाश जी कि आप, अभी मैं वो बात कर रहा था आपसे कि केजरीवाल का जन्म हुआ ईमानदारी के नाम पर, केजरीवाल पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, शराब नीति ले डूबी, मालीवाल के साथ मारपीट, ये घटनाक्रम भी जो है कहीं ना कहीं, जो देखिए दिल्ली की जो जनता होती है या जो दिल्ली की जनता है, उनका लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा रहा। दिल्ली में एक बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, मणिभूषण सिन्हा। उन्होंने तो इस बात का प्रिडिक्शन आज से 10 दिन पहले कर दिया था कि 40+ सीटें जो है वो बीजेपी को आने जा रही है, और आज हुआ भी। हम बहुत सारे लोगों से बात होती है, देखिए दिल्ली का जो चुनाव है वो एक तो इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग थोड़ा अधिक है वहां पे, तो एक तो उसका फायदा होता है। दूसरा, पूर्वांचल वोटर्स जैसा मैं कह रहा था कि उनकी भी संख्या है, तो वहां पर मनोज तिवारी तो एक फैक्टर है ही, बिहार के हैं, तो एक फायदा वो मिलता है। मगर जो सबसे बड़ा फायदा मिला है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी मिला है, क्योंकि एनडीए गठबंधन जो है काफी सशक्त है, और इसका असर बिहार में भी देखने को कैसा मिलेगा। कैसा असर देखने को मिलेगा, अभी हम पूछना चाह रहे अभी थे अभी आपसे, आप देखिए, बात छेड़ अभी दिए। बात जब चूंकि छुड़ी है, चुनाव होना है बिहार में भी 2025 में, आपको एक बात विधानसभा चुनाव आप होने हैं। बात समझिए, जिस तरीके से दिल्ली के दिल में मोदी, उसी प्रकार से बिहार के दिल में नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जैसा बहुत विवेकशील व्यक्ति और बहुत पेशेंस बेशक, में, बिल्कुल। आप देखिए नीतीश कुमार कभी भी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, खामोशी से वो सुन रहे हैं सभी चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक मैं जहां तक जानता हूं नीतीश कुमार को, चाणक्य तो है ही, दूसरा बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, बिहार की जनता उनको प्रेम करती है, बिहार में विकास का मॉडल नीतीश कुमार ने करके दिखाया है। बेशक, तो बिल्कुल, ये सारे कहीं कोई दो फैक्टर राय नहीं, नहीं। यहाँ पर बीजेपी का मैजिक नहीं चलता है, यहाँ पर मोदी का मोदी मैजिक का नहीं मैजिक चलता है, यहाँ नीतीश का नीतीश का। लहर है। तो वही हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में इस बार जो उलटफेर हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा फैक्टर है, लोगों का गुस्सा होना भी लाजमी है। जब अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता कुछ मांग करती थी, तो केजरीवाल का कहना होता था कि भाई एलजी काम करने नहीं दे रहे हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो इस बार झाड़ू हटा करके लोगों ने कमल थमा दिया है कि अब बीजेपी भी खेल नहीं खेल सकती है, अब तो बीजेपी अनस्टेबल हो गया ना, केंद्र में भी आप हैं, बीजेपी में भी आप, विधानसभा में भी आप हैं, तो राज्य में भी आप हैं, केंद्र में भी आप हैं। तो जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, अब तो उसका फायदा डायरेक्ट मिलेगा। और डायरेक्ट जब कोई सीएम होता है तो सीएम तो पूरे राज्य का होता है, अगर विकास होगा तो पूरे दिल्ली का होगा, तो उसमें तो कोई फैक्टर है ही नहीं। और जहां तक हम समझ पाते हैं कि नरेंद्र मोदी अब इस सत्ता से दूर होने का कोई खेल या रिस्क नहीं लेंगे, अब उनके लिए सारे वोटर्स एक हो गए हैं, अब पूरे दिल्ली में विकास का मॉडल वो दिखाएंगे लोगों को। तो केजरीवाल का जो रेवड़ी संस्कृति है, इस पर लोगों ने इसको नकारा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको बहुत आगे लेकर चले हैं। बात मुख्यमंत्री की करते हैं, बीजेपी आई है सत्ता में दिल्ली में। अब रजनीकांत जी से जानेंगे बिहार दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री देखिए ये बड़ा कौन होगा, क्या कयास लगाते हैं? विचित्र सवाल आपने कर दिया अविनाश जी। नहीं, मगर कुछ नाम तो है सामने, नाम सामने है, पब्लिक भी कयास लगा रही है। देखिए दिल्ली की जनता जो वोट दी है वो भी सीएम के चेहरे को भी देख के वोट दी है, नहीं, ऐसी अभी बात तक नहीं तो है। कुछ स्पष्ट था नहीं। बहुत से मीडिया में एनालिसिस में मैंने देखा है, टीवी पे भी मैंने देखा कि हाँ फलाना वो मुख्यमंत्री बन जाए, हार्दिक इच्छा हमारी है। तो ये सब चीज को बीजेपी हाईकमान समझेगी। बात तो आपको तय मानिए कि मोदी और अमित शाह और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन लोगों का अपना डिसीजन चलेगा। मगर मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि इस बार हो सकता है बीजेपी की जो सत्ता है बिहार दिल्ली की, किसी महिला के भी हाथ में जा सके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अचरज का नहीं विषय होगा। या किसी को जैसा कि हमेशा बीजेपी करती रही कि किसी को ला करके बैठा दिया जाए, वो भी खेल हो सकता है। मगर जैसे परवेश वर्मा की बात कर रहे हैं,
आपको पता है साहिब सिंह वर्मा के वो बेटे हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा। तो एक तो वो नाम है, हो सकता है सुषमा स्वराज की बेटी पर भी दाव लगाया जा सके, बांसुरी पे उनका भी एक एक कयास लगाया जा सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। बीजेपी का एक अपना स्टैंड ये रहा है ना कि भी रहा है, वो लीक आउट नहीं करती हाँ है, लीक आउट नहीं लीक आउट नहीं करती। अब करती है देखिए पूरे और सुबह एक से अमेजिंग फेस ला के बैठा देगी जिसकी कल्पना पब्लिक नहीं की थी। मगर मैं जो समझ पड़ता कि आज दिन भर मीम्स का बाढ़ रहा है, आतिशी ने स्वीकार किया अपनी हार को, केजरीवाल ने बधाई दिया है, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र तो चलता ही रहा है। मगर देखिए बार बार ईमानदारी कहीं ना कहीं डेंट अब तो केजरीवाल लगा जी है। कोई एलिगेशन तो नहीं लगाएंगे ईवीएम वगैरह को लेके कि भाई ऐसे हुआ वैसे हुआ, कुछ देखिए ऐसा क्या लगता है, ऐसा कुछ होगा, दिल बहलाने ड्रामा के होगा लिए, वहाँ? दिल बहलाने के लिए हाँ, तेरा ख्याल अच्छा है। गालिब ने कहा है कि दिल बहलाने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। अविनाश जी अभी दिल्ली में चुनाव हुए हैं, हारने के बाद इस पर भी तंज कसा जा सकता है कि नैरेटिव तो सेट किया ही जा सकता है, क्योंकि देखिए जब देश में मीडिया दो धारा में बढ़ जाए तो नैरेटिव तो सेट होने में टाइम नहीं लगता है। मगर फिर मैं कहूंगा कि दिल्ली की जनता ने जो भी फैसला लिया सही लिया है। अब बीजेपी के पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं होगी कि हाँ हम क्या करें, दिल्ली में तो आपकी सरकार है, ये पानी जहर और ये तमाम खेल। और आपको भी पता है 8 बार तीर्थ यात्रा पे मोदी जी गए हैं, जहां पर 6 जगह पर वो चुनाव जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको इस लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा है कि मोदी जी का ये भी फैक्टर रहता है कि जहां जहां बड़ा चुनाव होता है वहां पर वो तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं और जीत का सेहरा उनके सिर बन जाता है। मगर चलिए देखिए बिहार में बहुत असर नहीं होगा, मगर हाँ नीतीश कुमार का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एनडीए मजबूत स्थिति में बिहार में भी रहेगी। दिल्ली के चुनाव का असर तो बिहार में भी होता ही है, इसमें कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। मगर हम फिर कहेंगे कि केजरीवाल का जो अहंकार या ओवर कॉन्फिडेंस बोलिए, या दिल्ली की जनता ये देख देख कर उब चुकी थी कि बार बार लड़ाई जो है एलजी और केंद्र सरकार, इससे अच्छा है कि जो चेहरा है जो जिसकी सरकार केंद्र में है उनको ही सत्ता दे दो, और फिर 5 साल के बाद तो जनता सवाल करेगी ना फिर बिल्कुल। बीजेपी से। बहरहाल बहुत अच्छा हुआ बीजेपी आई है, दिल्ली में आई है, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को पसंद किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर किसी तरह का हालांकि यहाँ स्पष्ट हम करें कि एलिगेशन का दौर तो चलेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर दिल्ली में अवश्य चलेगा। केजरीवाल जी कुछ कहेंगे, गंभीर होकर कहें, मुस्कुरा के कहें, लेकिन कहेंगे जरूर। खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ, बीजेपी आई है सत्ता में, बीजेपी से लोगों को उम्मीद बढ़ा है, दिल्ली वासियों का उम्मीद बढ़ा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, देखते रहिए सार्थ, थैंक यू।